अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सब्जियों से सूप बनाना सिखाऊंगी। इसमें मेरे पास है गाजर, बंद गोभी, टमाटर, अदरक और लहसुन। इस सूप को बनाने के लिए जो मैं अहम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो है चुकंदर। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी चुकंदर ही के मुतालिक होगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चुकंदर और मुख्तलिफ सब्जियों के साथ फ्रूट को लेकर एक जूस बनाना आपको सिखाया था। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने ना सिर्फ आपको जूस बनाना सिखाया है बल्कि ये भी बताया है कि अगर आप इस जूस को पियेंगे या पियेंगी तो आपको इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्यों आपको इस जूस को पीना चाहिए, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन अगर आप चुकंदर की अफादियत और ये जानना चाहते हैं कि अगर आप चुकंदर को इस्तेमाल करेंगी या इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियों से आप बच सकते हैं, इसके अलावा चुकंदर में कौन कौन से विटामिन मौजूद होते हैं जो न सिर्फ हमारी ब्यूटी के लिए अहम है बल्कि इससे वजन भी कम होगा और एनर्जी भी डाउन नहीं होगी, और भी बहुत से फायदे मौजूद हैं इस एक चुकंदर में। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सूप टोटली होम स्टाइल सूप होगा, मगर जायका ऐसा जैसा आपने किसी रेस्टोरेंट में महंगे से महंगा सूप पिया हो, मगर ये सूप बहुत हेल्दी होगा। इस सूप को बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग, बच्चे यहाँ तक बड़े, चुकंदर खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्हें इसका जायका पसंद नहीं होता, मगर कुदरत ने हमारे लिए इसमें बहुत ज्यादा अफादियत रखी है जिसके बारे में पहले ही मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। इसे देखना चाहें तो प्लीज क्लिक कीजिएगा और चुकंदर की अफादियत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिएगा, क्योंकि मैं आज चुकंदर के बारे में नहीं बल्कि इस सूप के बारे में ही बात करना चाहूंगी। इंग्रेडिएंट्स: चुकंदर 2 अदद, गाजर 2 अदद, बंद गोभी दरमियानी साइज़ की, टमाटर 2 अदद, अदरक दरमियाने साइज़ का, लहसुन 5 से 6 जवे, चिकन स्टॉक आधा लीटर, जौ का दलिया 2 खाने के चम्मच, ऑयल 2 टेबलस्पून, पानी 1 लीटर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। इस सूप को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर की जगह जौ का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरा ये सूप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मेथड: टमाटर और चुकंदर को 2 हिस्सों में काट लें। बंद गोभी और गाजर, अदरक और लहसुन को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर चॉप कर लें, जैसा मैंने पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एक देगची में टमाटर, चुकंदर और हाफ लीटर पानी डालकर हल्की सी आंच पर चढ़ा दें ताकि टमाटर और चुकंदर अच्छी तरह गल जाएं। 10 से 15 मिनट बाद ये देखिए टमाटर और चुकंदर अच्छी तरह गल गए हैं। आपने इन्हें इतना ही पकाना है कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ दूंगी ताकि जब मैं इन्हें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूं तो ग्राइंडर खराब ना हो। जब तक ये ठंडे होते हैं तो हम सूप बनाने के लिए दूसरे तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं, मगर इसका बाकी पानी आपने फेंकना नहीं है, इसको अलहदा किसी जग में रख लें। एक देगची में 2 चम्मच जैतून का तेल डाल लें। मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है। अगर आपके पास जैतून का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी तेल जो आप घर में यूज करती हैं वो डाल लें और लहसुन अदरक डाल दें। इस लहसुन अदरक को इतना फ्राई करना है कि इसमें कच्चापन खत्म हो जाए, ज्यादा गोल्डन नहीं करना। जब लहसुन और अदरक भी आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए या कच्चापन उसमें खत्म हो जाए तो इसको भी निकाल के अलहदा कर लें। ये जो तेल देगची में बच गया है मैं इसी में गाजर और बंद गोभी को भी फ्राई कर लूंगी। मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन अब तक रेड है तो इसे क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब तक ये दोनों फ्राई हो रहे हैं हम टमाटर और चुकंदर को क्यों ना ग्राइंड कर लें, क्योंकि अब वो ठंडे हो चुके होंगे। इस ग्राइंडर के जग में टमाटर, चुकंदर और सोते किए हुए अदरक और लहसुन इसमें डाल दें। पेस्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें। ये बन गया एक अच्छा और गाढ़ा पेस्ट। गाजर और बंद गोभी जब अच्छी तरह सोते हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है फ्राई हो गए हैं, इसमें मैं चिकन स्टॉक हाफ लीटर पानी और वो पानी जो चुकंदर को बॉईल करते हुए बच गया था वो भी इसमें डाल दूंगी ताकि हम एक भरपूर विटामिन सूप पी सकें। टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें डाल दें और सूप को पकने के लिए छोड़ दें। अब जौ के दलिये में पानी डाल के पेस्ट बना लें, जैसा कि आप कोई भी सूप बनाते वक्त कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाते हैं।
इस सूप को गाढ़ा करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ जौ का आटा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सूप टोटली हर्बल है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। जब पानी उबलने लगे तो इसमें काली मिर्च, नमक डाल दें और ये पेस्ट जो के आटे से हमने बनाया था वो भी डाल दें। देखिए, जैसे ही मैंने इस पेस्ट को डाला, मिक्सर से हिलाना शुरू कर दिया ताकि कि जौ के आटे की गिल्टियाँ इस सूप में ना बने। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको 3 से 4 मिनट हल्की सी आंच पे दम पे रख लें, ताकि कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, जौ का आटा और काली मिर्ची और नमक, अच्छी तरह इसमें मिक्स हो सके और जौ के आटे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट जब आप इसको हल्की सी आंच में रख दें तो इसके बाद इसे किसी बॉल में निकालें। ये रहा आपका टोटली एनर्जी फुल और न्यूट्रिशन से भरपूर लजीज चिकंदर प्लस वेजिटेबल सूप। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस सूप को पीने के बाद मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। प्लीज़ ज़रूर इस सूप को मार्क्स दीजिएगा। ये सूप हर उम्र, हर इंसान के लिए अच्छा है और ये आपको बूस्ट अप भी करेगा और इस सूप को आप लंच में भी ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इस सूप को प्रेग्नेंट वुमेन्स भी पी सकती हैं और अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन्स पिए तो ज़्यादा बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि इस सूप में मैंने टोटली विटामिन यूज़ किए हैं। कोई भी हमने ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और अगर वो लंच में इस सूप को लें तो आप यकीन करें आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और आपका वज़न भी तेज़ी से गिरेगा और आपकी स्किन भी चमकने लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों से मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।